बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 5 श्लोक नंबर 13। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो सन्यासी हैं अर्थात कर्म सन्यासी हैं, जो कर्म संन्यास योग के राह पे चल रहे हैं और मंजिल तक पहुंच गए, उनकी चित्त स्थिति कैसी है? तो भगवान कहते हैं कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्य, मन से त्याग देते हैं, क्रिया से नहीं, क्योंकि क्रिया तो कोई त्याग ही नहीं सकता। पलक झपकना भी तो क्रिया है, बात करना भी तो क्रिया है, शौचालय जाना भी तो क्रिया है, चलना भी तो क्रिया है, लेटना भी तो क्रिया है। क्रिया से कैसे बचेंगे? तो यहाँ जो कहा कि सर्वकर्माणि, लेकिन हम मन सा संन्यास्य, मन से त्याग, अर्थात मैं करता हूँ इस भावना का त्याग उनसे हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये भक्तों की चर्चा नहीं है, ये श्लोक भक्तों के लिए नहीं है, ये भक्ति योग नहीं है, कर्म योग नहीं है, संन्यास कर्म योग। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा शरीर नहीं, ये भाव जब आ जाता है, जब मैं शरीर ही नहीं आत्मा, तो क्रिया भी तो फिर शरीर करता, आत्मा थोड़ी कोई क्रिया करती है। आत्मा तो निष्क्रिय ब्रह्म है, वो तो शांत समुद्र की तरह जिसमें एक लहर भी नहीं उठती, भीतर बिल्कुल गंभीर आत्मा में रमण कर रहा है। दूसरा तत्व उसकी फीलिंग में कोई है ही नहीं, उसमें देहात्म बुद्धि है ही नहीं, देहाध्यास उसमें है ही नहीं। जब देहाध्यास ही नहीं है तो फिर देह के द्वारा संपादित क्रियाएं या मन के द्वारा संपादित क्रियाएं या बुद्धि के द्वारा संपादित क्रियाएं वो कैसे होंगी? तो जिसको तत्व ज्ञान हो गया, जो कर्म संन्यास योग के पथ पर चल कर के मंजिल पर पहुंच गया, तो यहाँ कहा कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्य, वो मन से सारी क्रियाएं त्याग देता है। इसका अर्थ है क्रिया नहीं त्यागता, कर्तापन का अभिमान कि मैं कर रहा हूं, ये उसमें भाव समाप्त। उदाहरण के लिए, पानी को गर्म किया, गर्म हो गया। अब ये जो ठंडा से गर्म हुआ, ये क्या पानी की क्रिया थी? ये क्रिया पानी ने करी? नहीं। उसके बाद और गर्म हुआ तो उबलने लगा, वो पानी नाचने लग गया। क्या सचमुच में पानी अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है? अपनी मर्जी से उबल रहा है, अपनी मर्जी से नाच रहा है, या अपनी मर्जी से वाष्प बन के उड़ गया, अपनी मर्जी से बादलों में मिल गया, या अपनी इच्छा से वो पानी बन के बरसने लगा, या अपनी मर्जी से गंदे नाले में या नालियों में बहता हुआ गंगा जमुना में पहुंच गया, अंत में समुद्र में चला गया, समुद्र बन गया? क्या ये सब कुछ उसने अपनी मर्जी से किया? नहीं। ये कैसे हुआ? प्रकृति के अनुसार जैसा जैसा संयोग बनता चला गया, पानी वैसा बना नहीं, हुआ है। एक होता है होना, एक होता है बनना। एक होता है होना कर्म, एक होता है कर्म करना, एक होता है कर्म का होना। हम जा रहे हैं, चलते चलते पाँव के नीचे चींटी मर गई, हमको पता भी नहीं चला, ना हमने मारने की कोशिश की, तो यहाँ पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यद्यपि हमारे पाँव के नीचे आके मर गई, मर भले गई, हत्या हो गई, लेकिन तब भी हमको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्तापन का भाव नहीं हमारा, कि हमने चींटी मारी, हमने पाँव के नीचे कुचला, ये भाव है ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं है, इसलिए चींटी का पाप नहीं लगेगा। क्योंकि चींटी को किसने मारा नहीं, बल्कि वो मर गई, मारा नहीं, मर गई। तो मर गई का पाप किसी को नहीं लगेगा। और मार दिया तो जिसने मारा, जिसमें ये भाव आया कि मैंने मारा, मैंने क्रिया की, तो उसको अपराध पड़ेगा। लेकिन जब पाँव के नीचे कुचली गई, पता भी नहीं चला, जिसके पाँव के नीचे आई, तो उस पाप भी कोई नहीं लगेगा। तो एक होता है कर्म करना, एक होता है कर्म होना। तो कर्म संन्यास योगी जो संत हैं, उनसे वो कर्म करते नहीं, उनसे कर्म होते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्य, वो मन से त्याग दिया। मैंने त्यागा ये भाव भी नहीं होता, क्योंकि त्याग भी एक क्रिया है, ये क्रिया भी उनमें नहीं होती, क्योंकि वो आत्मा में रमण कर रहे हैं। तो ये संसार की क्रियाएं जो उनके द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, इंद्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा जो भी संपादित हो रही है, उसको यदि फीलिंग हो रही है इन कर्मों की, वो केवल ऐसे जैसे स्वप्न, जैसे जगने के बाद स्वप्न याद तो रहता है, लेकिन स्वप्न से हम प्रभावित नहीं होते, पता वो सब झूठा था। इसी प्रकार से योगी, उसको फीलिंग होती है कि उसकी इंद्रियों से जो जो क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन उसको जो है ऐसी फीलिंग होती है जैसे एक स्वप्न सा देख रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ये उसमें भाव नहीं होता।
पाप पुण्य तो परे की बात है, जब कर्म ही उसके द्वारा नहीं हो रहा है। तो यहाँ भगवान कहते हैं सर्व कर्माणि मनसा, वो मन से सब कर्मों को त्याग देता है। और नव द्वारे पूरे देही, यद्यपि वो नव द्वार वाले इस देही में शरीर में रह रहे हो, लेकिन तब भी उसको यह है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर में रहने वाली निष्क्रिय ब्रह्मात्मा हूँ, ये उसमें भाव रहता है। और नैव कुर्वन्न कार्य, वो परमात्मा के रूप में स्थित होकर मन से सब कर्मों को त्याग करके सांख्य योग का आचरण करता है, पाप उनसे विरक्त हो जाता है और अपनी शांत रस में रहता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ये भगवान ने कहा कि वो कर्म नहीं कर रहा। अब एक प्रश्न है कि जब कर्म नहीं कर रहा है योगी सन्यासी, तो फिर ये कर्म कौन कर रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई ऐसा न माने कि फिर भगवान करते होंगे कर्म। कहा ना कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। जब भगवान की इच्छा बिना कुछ नहीं होता तो पाप पुण्य फिर करने वाले को क्यों लगता, जब भगवान से सब कुछ हो रहा है तो? नहीं। इसका अर्थ है जैसे ये बल्ब प्रकाश दे रहा है। अच्छा ये बताओ, बिजली प्रकाश दे रही है या बल्ब? यदि कहीं बिजली का गुण है प्रकाश देना, यदि कहीं बिजली का गुण है तो इस माइक में क्यों नहीं दे रही हो लाइट? बल्ब में लाइट दे रही है, अगर हम कहें बिजली की लाइट है तो फिर माइक में क्यों नहीं दे रही लाइट? सामने कैमरे से लाइट क्यों नहीं आ रही है? इसका अर्थ है बिजली नहीं देती, बिजली तो केवल यंत्र को पावर देती है, बस लाइट नहीं देगी बिजली। बिजली के करंट देती है, तो परमात्मा तो करंट है। इसलिए कर्म जो है अज्ञानी को लगता है, कर्म का फल हमेशा अज्ञानी पाता है, ज्ञानी नहीं पाए। ज्ञानी में कर्तापन का भाव नहीं। तो भगवान यहाँ कहते हैं अगले श्लोक में, 14 नंबर श्लोक, अध्याय 5, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। कहा कि परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, और न ही कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। तो फिर कौन ये कर्म कराता है? कहा कि किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। स्वभाव का मतलब प्रकृति। जल का गर्म होना, उसका ठंडा होना, उसका बर्फ बन जाना या वाष्पकण बन जाना, ये पानी के अपने बस का नहीं है। ये सब क्रिया हो रही हैं प्रकृति के द्वारा। बाहर जैसे जैसी प्रकृति संग उसको मिलता गया वैसी वैसी वो बनता चला गया। अपनी मर्जी से पानी कुछ भी नहीं बन सकता। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। जो भी हो रहा है प्रकृति के द्वारा हो रहा है। जैसे जल की प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा जल ठंडा गर्म हो रहा है, वाष्प बन रहे हैं, बादल बन रहे हैं, फिर गंगा जमुना में जाके जल मिल गया, समुद्र में जाके मिल गया, समुद्र हो गया। ये सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही जल की हो रही हैं। जल अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। इसी प्रकार इंद्रियां भी, शरीर भी, हम अपनी मर्जी से पैदा हुए, अपनी मर्जी से बड़े बने, अपनी मर्जी से बुढ़े होंगे, अपनी मर्जी से मरेंगे, अपनी मर्जी से कुछ होगा। शरीर भी हमारे द्वारा संचालित नहीं, ये भी प्रकृति के द्वारा संचालित। अब कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय जो कर्म कर रही, ये भी हमारे द्वारा नहीं कर रही, ये भी प्रकृति के द्वारा संचालित। मन भी, बुद्धि भी प्रकृति के द्वारा संचालित है। तो इसमें जो भी हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारी इंद्रिय कर्मेंद्रियों में, शरीर में कहीं भी जो भी क्रिया हो रही हैं, कहीं भी इंसान का हाथ नहीं है। सब जगह भगवान कहते हैं ना इंसान स्वयं कर रहा है और ना ही मैं करता हूँ। ये कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। जब सब कुछ प्रकृति कर रही है तो प्रकृति के पास शक्ति कहाँ से आई? तो प्रकृति के पास ये शक्ति भगवान से आई है। क्योंकि मैंने बताया भगवान एक करंट है, पावर है। वो केवल कर्म करने की पावर देते हैं और उस पावर के बिना कोई कुछ कर्म नहीं कर सकता। तो भगवान ने तो कर्म करने की पावर दी है। तो कर्म किसने कराए? प्रकृति ने। तो भगवान को इसलिए दोष नहीं लगता हमारे पाप करने से कि भगवान ने केवल पावर दी है। अच्छे बुरे कर्म का उत्तरदायित्व तो भगवान के ऊपर नहीं। गीजर को में पानी गर्म करना, फ्रिज में पानी ठंडा करना, ये गीजर का, फ्रिज का अपना काम है, बिजली का काम नहीं। बिजली काम है इन यंत्रों को पावर देना। ठंडा गर्म करने की जिम्मेदारी बिजली की नहीं है, ठंडा गर्म करने की जिम्मेदारी फ्रिज की और गीजर की। इसलिए व्यक्ति अच्छा बुरा कर्म करता है, उसकी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर नहीं आती। जबकि भगवान की पावर से ही जीव कर्म करता है, उसकी पावर के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता।
तो भगवान पावर देते हैं प्रकृति को, और प्रकृति जीव से कर्म करवाती है, जीव नहीं करता। फिर प्रश्न उठता है, जब जीव कुछ नहीं करता, प्रकृति ही सब कुछ करती है, तो पाप पुण्य फिर प्रकृति भोगे, हम क्यों? नरक स्वर्ग हम क्यों जाएं? दुख हम क्यों उठाएं? पाप के परिणाम स्वरूप शराब हम पी रहे हैं तो प्रकृति पिलवा रही है, हम पी रहे हैं तो हम नरक क्यों जाएं? इसका उत्तर है कि तुमने एक बात की है, वो क्या? कि मैं कर्तापन मुझ में है, मैं कर्म कर रहा हूँ। ये जो भाव है, ये भाव प्रकृति का दिया नहीं, ना परमात्मा का दिया है। ये भाव अनादि सिद्ध ये स्वभाव है, क्योंकि अनादि ये माया के प्रपंच में पड़ा हुआ है। ये अनादि ही इसका ये स्वभाव है कि मैं करने वाला हूँ, बस उस कारण से पकड़ा जा रहा है। अब क्या करें? या तो ज्ञान योग का अभ्यास लेकर के अपना संबंध प्रकृति से हटाए और आत्मचिंतन करे। सो हम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा परमात्मा सच्चिदानंदमयी हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये कर्मेंद्रियाँ मैं नहीं हूँ, ये ज्ञानेंद्रियाँ भी मैं नहीं हूँ, ये मन भी मैं नहीं हूँ, ये बुद्धि भी मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ऐसे अपने स्वरूप का चिंतन करे तो ये प्रकृति से संबंध टूट जाएगा और फिर अहंकार छूट जाएगा, शरीर के प्रति देहात्म बुद्धि छूट जाएगी। उसके बाद ये पाप पुण्य से ऊपर उठ जाएगा और आत्म साक्षात करके जड़ मन से छूट जाएगा। तो ये तरीका है जो भगवान दूसरे तीसरे चौथे अध्याय से 5वें में भी यही बात समझा रहे। और दूसरा तरीका भक्ति योग है। यदि तुम आत्मा में रमण नहीं कर पा रहे हो, देहात्म बुद्धि नहीं छूट पा रही हो, तो एक इससे भी सरल तरीका भगवान ने बताया, क्योंकि 2 ही योग मैं कब से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो फिर दूसरा तरीका भक्ति का। भक्ति में ये भाव तो होता है कि कर्तापन का भाव होता है, लेकिन वहाँ पर ये विचार करना सिर्फ कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, वहाँ निष्कामता लाए कि मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। जो भी कुछ कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ तो परमात्मा की खुशी के लिए, और उसका सदुपयोग कर रहा हूँ तो परमात्मा की खुशी के लिए, माता पिता की सेवा करता हूँ तो परमात्मा की खुशी के लिए, दीन दुखियों की सेवा करता हूँ तो परमात्मा को रिझाने के लिए, उनकी खुशी के लिए। मैं जो भी कुछ अपने इंद्रियों से कर्म करता हूँ उसमें कर्तापन का तो अभिमान रहता है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं, परमात्मा को रिझाने के लिए कर रहा हूँ। ये भक्ति योग है। देहात्म बुद्धि रहे चलेगी, लेकिन ये भाव करे कि मैं जो भी कुछ करूं परमात्मा के लिए, सोचूं तो परमात्मा के लिए। ये बुद्धि मन सब परमात्मा का दिया है, और परमात्मा ने कृपा करके मुझको सत्संग दिया है, और सत्संग के द्वारा मैं बुद्धि को सेट करूं और मन को प्रेरित करके इंद्रियों के द्वारा भगवत आराधना करूं। तो ये भाव भक्ति का है, ये जल्दी से सिद्ध हो जाता है। तो कर्म जो है साधक करता है, उसमें कर्तापन का भाव है, इसलिए उसको फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये भाव है तो उसको भगवान मिल जाएंगे। भगवान मिल गए, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, हो गया उसका उद्धार। यदि वो परमात्मा के लिए मैं कर रहा हूँ, ये भाव नहीं करना तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो सब प्रकृति से हो रहा है, मैं कुछ नहीं, और मैं बैठ के अपना चिंतन स्वयं का अनुभव कर रहा हूँ। इस भाव में रहे, और जब प्रकृति से तो बाहर भी हो तब ये भाव रहे, सब सपना है, मैं ना कुछ करने वाला न कराने वाला, सब सपना है। वो संसार को ज्ञानी स्वप्न की तरह देखता है, उससे प्रभावित नहीं होता, वो पाप पुण्य दोनों से उपराम हो गया होता है। कुछ भी उसकी बुद्धि में संकल्प नहीं उठता, क्यों? मैं तो आत्मा हूँ। जब आत्मा में रमण करता तो बुद्धि अपना कार्य करना छोड़ देगी। उसके बाद बुद्धि जो स्वतंत्र काम करते वो प्रकृति के द्वारा संपादित होता है, वो संत के द्वारा, साधु के द्वारा, साधक के द्वारा, ये वो फिर कर्म नहीं होता। वो प्रकृति वो अपने आप ही बुद्धि को प्रेरित करेगी, प्रकृति स्वयं मन के द्वारा इंद्रियों को जो कार्य में वो करेगी, सब ये होगा प्रकृति के द्वारा। फिर उसमें आत्मा अलग हो जाती है प्रकृति से। तो परमात्मा जब प्रकृति से अलग हो जाती है तो आत्म साक्षात्कार हो गया। आत्म साक्षात्कार हो गया, बस जन्म से उसका छुटकारा हो गया। लेकिन ये थोड़ा तरीका कर्म संन्यास योग का तरीका, जो भगवान बता रहे हैं इन श्लोकों में, ये कर्म संन्यास योग का तरीका बड़ा थोड़ा जटिल पड़ता है, क्लिष्ट है, क्योंकि देहात्म बुद्धि तो व्यक्ति की रहती है, बड़ा मुश्किल से जाती है। लेकिन दूसरा तरीका भगवान बताते हैं भक्ति योग का, वो ये है कि व्यक्ति भक्ति करे, अर्थात भक्ति एक भाव का नाम है। किस भाव का नाम? जो भी कुछ करो परमात्मा के लिए। सृष्टि का मालिक परमात्मा है, और मैं अपने परमात्मा को रिझाने के लिए कर्म योग का आचरण करता हूँ। मैं करता हूँ, ये भाव है, लेकिन परमात्मा के लिए करता हूँ।
उसमें निष्कामता होती है, भक्ति होती है। इस भाव से भावित होकर के जब हम कर्म करेंगे तब भी हम माया से बच करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं, ये भाव होता है। तो यहाँ कहा कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। भगवान कहते हैं कि प्रभु, प्रभु का मतलब यहाँ किससे है? प्रभु का मतलब, प्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण है। अपना नाम क्यों लिया, प्रभु का क्यों लिया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कौन है? इस समय सगुण साकार हैं। जो कहा कि मैं कुछ नहीं करता, ये माने प्रभु कुछ नहीं करते, ये कौन सी प्रभु की बात है? जो निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार ब्रह्म, जैसे आत्मा निष्क्रिय है ऐसी निर्गुण निराकार भी निष्क्रिय है। और जो साकार ब्रह्म है वो तो करता है, भक्तों पे कृपा करता है, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, भक्तों से प्रेम करता है, दुष्टों का संहार किया है, भक्तों से प्रेम किया, क्या नहीं साकार भगवान ने किया। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ये भगवान ने किस रूप के बारे में कहा? अपने रूप के बारे में कहा, लेकिन कौन सा? निर्गुण निराकार। क्योंकि 3 प्रकार के परमात्मा के स्वरूप हैं। कौन सा? एक तो निर्गुण निराकार, एक सगुण निराकार, एक सगुण साकार, ये 3 है। श्री कृष्ण कौन है तीनों में? सगुण साकार। और जो ज्ञानियों का परमात्मा है वो कौन है? वो निर्गुण निराकार। यहाँ निर्गुण निराकार की चर्चा, क्योंकि ये कर्म संन्यास योग है, सांख्य योग है। सांख्य योग में परमात्मा निर्गुण निराकार है और भक्ति योग में परमात्मा सगुण साकार है। एक दोनों के बीच का होता है, उसमें परमात्मा निराकार तो है लेकिन निर्गुण नहीं है। और अक्सर जितने भी संप्रदाय हैं इस कलयुग में ज़्यादातर वो हैं सगुण निराकार वाले, सगुण निराकार। सगुण का मतलब उनमें गुण है, दया है, कृपा है, कृपा करते हैं, दया करते हैं, ये गुण भगवान को मानते हैं, ये सद्गुण है भगवान में। और जहाँ निर्गुण कहा गया वहाँ का मतलब है कि मायातीत गुण है, जो रजगुण तमगुण सतगुण ये माया का, ये परमात्मा में नहीं होते। ना रामकृष्ण में है, ना निर्गुण निराकार में, ना सगुण निराकार में है। परमात्मा के जो 3 रूप हैं तीनों में ये माया के गुण नहीं होते, रजगुण तमगुण सतगुण नहीं होते। परमात्मा गुणातीत है। तो उनमें जो गुण हैं उनको फिर सगुण क्यों कहा गया? उनमें जो गुण है वो क्या है? दया करना, कृपा करना, प्रेम करना, भक्तों को दुखों से छुड़ाना, भक्तों पे दया करनी, उनके बिगड़े काम संवारना, ये गुण जो है परमात्मा के। और एक तरफ हम निराकार मान रहे हैं, तो निराकार भी मान रहे हैं और सगुण भी मान रहे हैं। तो ये भगवान का एक रूप है, क्योंकि कोई ऐसे नहीं भगवान को मानता। जैसे भगवान है वैसी भाव बनता है, जो भगवान है ही नहीं वैसा भाव किसी का बन ही नहीं सकता। भाव को लेकर भगवान है, भगवान को लेकर ही भाव बनता है, मनगढ़ंत कोई भाव बना नहीं सकता। तो 3 तरह के भाव बने नहीं, ये सदा से हैं, क्योंकि 3 रूप परमात्मा के कौन कौन से? निर्गुण निराकार। तो निर्गुण निराकार परमात्मा है ज्ञानियों के, और सगुण निराकार परमात्मा है योगियों के, और सगुण साकार परमात्मा है भक्तों के। तो 3 हो गए, योग, सांख्य योग और भक्ति कर्मयोग। और ज्ञानियों के लिए सांख्य योग, जिसको कर्म संन्यास योग भी कहते हैं। ये 3 हैं। और अब तक मुझको जितने संत मिले, बातें तो बहुत संतों ने कही हैं निर्गुण निराकार की, लेकिन जब मैंने उनके जीवन को देखा तो सगुण निराकार को मानते हैं। ऐसी मैंने राधा स्वामियों को करीब से देखा, उनके ग्रंथ भी पढ़े हैं। और भी जितने निराकार भगवान के पंथ है, जैसे सिख पंथ है, इन सबको मैंने पढ़ा तो देखा कि इसमें निर्गुण निराकार की चर्चा नहीं, निर्गुण निराकार की चर्चा नहीं, सगुण निराकार की चर्चा है। ये योगियों के भगवान है, सगुण निराकार। निर्गुण निराकार में तो आत्मा को ही परमात्मा माना गया है और कोई अलग से परमात्मा नहीं। तो निर्गुण निराकार की हमारे ग्रंथों में चर्चा है, सगुण निराकार की भी चर्चा और सगुण साकार की तो ही है। लेकिन मैंने देखा अब तक जितने संत मुझको मिले हैं, निर्गुण निराकार की चर्चा करने वाले तो मुझको कई मिले हैं, लेकिन वो स्वयं अपनी ज़िंदगी में निर्गुण निराकार भगवान को नहीं मानते, खाली कहने के लिए, प्रवचनों के लिए कर देते हैं। विषय प्रवचनों का, वाणी का बनाते निर्गुण निराकार को, लेकिन उनके जीवन को देखो तो भगवान को निर्गुण ना मानकर सगुण मानते हैं। दयालु, कृपालु ये मानते हैं, वो प्रार्थना भी करते हैं। जैसे भगवान शंकराचार्य जी, निर्गुण निराकार की उपासना, और उसके ऊपर बहुत लेखनी उठाई, बहुत कुछ समझाया, लेकिन उनकी साधना देखो सगुण की है। और कई जगह तो कृष्ण की उपासना करते दिखाई देते हैं।
भजे भजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम। ये जो रचना है ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की, जो निर्गुण निराकार पे प्रवचन करते दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण की महिमा का मंडन कर रहे हैं और सगुण भगवान को माना है अपने जीवन में। तो निर्गुण निराकार मान करके चलने वाले शायद मुझको आज तक नहीं कोई मिले, मिले होंगे तो मैं पहचान नहीं पाया, वो अलग बात है। मैंने तो आज तक जो मिले या तो सगुण निराकार वाले या सगुण साकार वाले, निर्गुण निराकार नहीं। लिखा मिल जाएगा बहुत निर्गुण निराकार के बारे में, गुरु ग्रंथ साहब में मिलेगा, राज स्वामी निरंकारी आदियों के यहाँ भी ग्रंथों में मिलेगा। निर्गुण निराकार की बातें चर्चा हैं, लेकिन मानते नहीं निर्गुण, मानते हैं सगुण, गुण वाले मानते हैं, निर्गुण नहीं भगवान को मानते। लेकिन सब कुछ हमारे ग्रंथों में, निर्गुण निराकार भी, सगुण निराकार भी, सगुण साकार भी। लेकिन यहाँ जो 5वां अध्याय में भगवान कहते हैं निर्गुण निराकार की चर्चा करते हैं। वो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो कुछ करता नहीं, उसमें दया कृपा सब नहीं, वो तो एक बिजली की तरह है, करंट की तरह है। अब उस बिजली को चाहे हम सदुपयोग करके भोजन बना लें, गीजरे में पानी गर्म करके नहा लें, पंखा चला लें, वो तो हमारी अपनी समझदारी, और चाहे तुम उसको छू करके आत्महत्या कर लें, अपना बुरा कर लें। बिजली निर्गुण है, बिजली कौन है? निर्गुण निराकार है। अब हमारी अपनी इच्छा है, उससे हम चाहे आत्महत्या कर लें और चाहे जीवन जीने का साधन बना लिए, हमारी अपनी बात है, बिजली की नहीं। इसी प्रकार यहाँ भगवान कहते जैसे बिजली कुछ करती नहीं है ना करवाती है, बिजली के लिए पावर देती है, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो निर्गुण निराकार जो मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप में वो सर्वत्र व्याप्त है, उससे मैं केवल पावर देता हूँ कर्म करने की। प्रकृति को प्रकृति दे रही है इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियां स्वयं प्रकृति है, शरीर स्वयं प्रकृति है, बुद्धि स्वयं प्रकृति है। प्रकृति ही अपनी मर्जी से रचना कर रही है, अपनी मर्जी से व्यवहार कर रही है, शक्ति भगवान से लेकर के। इसलिए यदि कोई ये बात तत्व मान ले तो उसको कहेंगे ज्ञान का पंथ पे चल गया, अर्थात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति के द्वारा अपने आप ही हो रहा है। और ऐसी जगह ये नहीं कि तुम गलत काम करो, कह दो प्रकृति ने किया, मेरा क्या कसूर, क्योंकि जब प्रकृति किसी से काम कराएगी, क्योंकि प्रकृति परमात्मा की है, किसी राक्षस की नहीं है, और परमात्मा की प्रकृति बुरा नहीं कर सकती। हम यदि अहंकार को हटा दें, कर्तापन का भाव यदि मिटा दें, तो देखना तुमसे कभी पाप बन ही नहीं सकता। ये प्रकृति पे पाप करेगी नहीं। पाप तो तब बनते हैं जब हम मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ, प्रकृति नहीं कर रही, मैं कर रहा हूँ। जो ही मैं आता है बस पाप शुरू, फिर वो पाप ना प्रकृति को लगेगा ना शक्ति देने वाले परमात्मा को लगेगा, वो पाप कर्ता को लगेगा, क्योंकि उसमें कर्तापन का भाव है। इसलिए भगवान ने कहा कि न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। भगवान न तो व्यक्ति के कर्तापन की सृजन करते हैं, न कर्मों का ही सृजन करते हैं, न कर्म फल का। कर्म फल भी भगवान नहीं देते, ध्यान रखना इस बात का भी। कर्मों का फल कहते हैं जैसा कोई कर्म करेगा भगवान वैसा देंगे, वो फिर भगवान ने कहाँ दिया, तो कर्मों ने दिया है। सब ना देखो, टीचर या पेपर चेक करने वाला किसी को फेल करता है अपनी मर्जी से, पास करता है अपनी मर्जी से। अगर ईमानदारी का पेपर चेक कर रहा है, उसके हाथ में किसी को फेल करना या पास करना नहीं, वो रिजल्ट का अपनी मर्जी से संयोग नहीं बना सकता। पेपर में जैसा जिसने काम किया उसके हिसाब से उसको मार्क्स देने पड़ते हैं। तो अपनी तरफ से एक भी नंबर दे सकता है, अगर दे रहा है तो बेईमान है, लेकिन भगवान बेईमानी नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं कि न कर्म फल संयोगम, कर्म फल भी भगवान नहीं देते। मतलब हमको फेल या पास स्कूल में टीचर नहीं कर सकता, एग्जामिनर नहीं कर सकता, पेपर का काटने वाला नहीं कर सकता, ये किसी के हाथ में नहीं है। जैसा हमने कर्म किया पेपर में उसके हिसाब से मार्क्स मिल गए, फेल पास हो गए, उतने प्रतिशत हमको नंबर मिले। तो इसमें टीचर ने अपनी तरफ से क्या कुछ नहीं किया। इसी प्रकार भगवान कहते हैं न कर्म फल संयोग, मैं कर्म फल भी नहीं देता। ये सब जीव के स्वतः कर्म, उसने जो कर्तापन का अभिमान किया, मैं कर्म कर रहा हूँ, अगर कर्म तू कर रहा है तो फल भी तू भोग। यदि तू कहे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब प्रकृति के द्वारा अपने आप हो रहे हैं, देहात्म बुद्धि तुम्हारी समाप्त होगी, फिर तुमको कोई दोष नहीं लगता, और फिर तुमसे पाप प्रकृति कराएगी भी नहीं। वो तो अहंकारी व्यक्ति ही पाप में प्रवर्तित होता है। सकामी व्यक्ति अहंकार के कारण, अहंकारियाँ किसको कहते हैं? मैं शरीर हूँ, यही अहंकार है।
मैं शरीर हूँ ये अहंकार है, या फिर शरीर मेरे लिए है, ये संसार मेरे लिए है, ये ममता है। अहम और ममता को त्यागे बिना मन पवित्र नहीं होगा। ये तत्व ज्ञान उसको इसके हृदय में आ ही नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान भी मतलब वो जो निर्गुण निराकार परमात्मा वो भी तटस्थ है, वो भी कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ साकार भगवान श्री कृष्ण ये करते हैं, क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, कृपा करते हैं, भक्तों से को पापों से बचाते हैं। जितना भी इनकी शरणागति लेंगे उतने ही पापों से बचाते चले जाएंगे। जितना इनकी भक्ति करेंगे, जितना इन पर विश्वास करेंगे, जितना निष्ठा करेंगे, जितनी भक्ति करेंगे, उतने ही पापों से भगवान बचाते जाएंगे। बार बार सत्संग देंगे, कृपा करेंगे, प्यार करेंगे, दया करेंगे, प्रगट होकर दर्शन देंगे, अपने धाम में ले जाएंगे, सब कुछ करेंगे। जो सब कुछ करने वाला है परमात्मा, उसको कहते हैं सगुण साकार। और जो प्रेम नहीं करता, बाकी दया करता है, कृपा करता है, मोक्ष देता है, उसको, उस भगवान को क्या कहेंगे? सगुण निराकार परमात्मा। जो प्रेम नहीं करता, कृपा करता है, उस रूप को क्या कहेंगे? सगुण निराकार। और जो दया कृपा भी नहीं करता, प्रेम भी नहीं करता, उसको कहेंगे निर्गुण निराकार। तीन रूप हैं। तो सगुण साकार को कहेंगे भगवान, और सगुण निराकार को कहेंगे परमात्मा, और निर्गुण निराकार को कहेंगे ब्रह्म। ये तीन नाम है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योग, अष्टांग योग, और निर्गुण निराकार को प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए। वहाँ ज्ञान की आवश्यकता। ये तीन है। लिखा ना कि योगी पावे योग से, और ज्ञानी लेह विचार, और नानक पावे भक्ति से, जाको प्रेम आधार। हो गया ना तीनों बातें। और ये श्लोक कई जगह, एक जगह मैंने पढ़ा, ये दोहा वो सहजों के नाम से है, उसमें सहजों की छाप। एक जगह हमने पढ़ा नानक की छाप है इस दोहे में, एक जगह सहजों की। अब सच्चाई क्या भगवान ने, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है कि योगी पावे योग से, माने योग का रास्ता है परमात्मा को पाने का, और योगी पावे योग से, और ज्ञानी लेह विचार, विचार का मतलब बुद्धि ज्ञान, ज्ञानी ज्ञान से पाएगा, और नानक पावे भक्ति से, जाको प्रेम आधार। तो तीन हो गए ना रास्ते, एक भक्ति से जिसका आधार प्रेम है, और एक ज्ञान से निर्गुण निराकार, और सगुण निराकार ये योग से। तो योगी पावे योग से, ज्ञानी लेह विचार, और नानक पावे भक्ति से, जाको प्रेम आधार। ये परमात्मा के तीन रूप हैं, और गीता में तीनों की चर्चा ही है। तो भगवान जहाँ कहते हैं वो परमेश्वर, ऐसा शब्द कहते हैं भगवान, इसका मतलब या तो निर्गुण निराकार की चर्चा करे भगवान उस समय, या सगुण साकार की। और जहाँ कहते हैं मैं अपनी बात करते हैं, तो वहाँ चर्चा चलती है सगुण साकार की। इसलिए गीता को पढ़ने वाले लोगों को इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। और कई जगह देखा मैंने, कई लोग कहते हैं कि देखो स्वयं कृष्ण कहते हैं कि वो परमेश्वर, इसका मतलब कृष्ण परमेश्वर नहीं है। लोगों को अर्थ ही नहीं पता। अरे कृष्ण परमेश्वर तीन है परमात्मा के रूप, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। तो जहाँ भगवान जैसे यही बात की है भगवान ने यहाँ इस श्लोक में, अपना नाम लिया, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, मैं वो प्रभु कुछ नहीं करता, माने परमात्मा। यहाँ प्रभु की बात क्यों करी? यहाँ निर्गुण निराकार की बात है। और कई जगह भगवान सगुण निराकार की बात, वहाँ भी वो शब्द का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन जहाँ सगुण साकार की बात आती है तो वहाँ भगवान अपना नाम लेते हैं। देखो मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। ये सगुण, इंद्रियों में मन हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ, ऐसे जो भगवान ने कहा मैं ये हूँ, मैं हूँ, वो किसके बारे में कहा? साकार रूप के बारे में। जहाँ भी साकार की चर्चा वहाँ भगवान मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, और जहाँ निर्गुण निराकार या सगुण निराकार की चर्चा वहाँ वो शब्द का प्रयोग करता है। वो परमेश्वर, वो प्रभु, वो भगवो मने परमात्मा, परमात्मेति दाहिता कहा ना। तो द्वौविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च अक्षरा सर्वाणी भूतानि कुटस्थक्षरम उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहिता। यो लोक द्रव्य विवर्तव्य ईश्वर, वहाँ ईश्वर का शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो ईश्वर सबके भीतर बैठा है। ये अपना नाम लिया, क्योंकि किस रूप में? सगुण निराकार के रूप में, निर्गुण निराकार के रूप में नहीं, सगुण निराकार की चर्चा है।
कि वो हृदय में सबके बैठा सगुण निराकार, अर्थात मैं ही सगुण, यही परमात्मा ही तीन रूपों में।